विश्व में हर देश जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सब किसी न किसी रूप से भारत को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप पहलगाम की घटना के बाद से जिस प्रकार से वो चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, जैसे एक्सपोज हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि ये चीजें हमें अब ये पहलगाम की घटना ने हमें भारत को भी एक सबक दिया है कि आने वाले समय में हमको अपनी विदेश नीति में बहुत ही परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि आप बताइए, बांग्लादेश का ओरिजिन करने वाला भारत देश, और आज वहां पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप किया जा रहा है। शेख हसीना को वहां से एक तरीके से भारत ने उनकी जान को बचाया, नहीं तो उनकी वहां पे हत्या करने का प्लानिंग था इन लोगों का, जिस प्रकार का आप रणनीति वहां पे बनाई गई। तो भारत ने उसमें बड़ी सफलतापूर्वक से उनको भारत में शरण दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, तभी जाके बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आएगी। और मुझे लगता है कि एज ए भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बांग्लादेश क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के चलते आप समझ सकती हैं कि चाइना का जो रोल है भारत के प्रति किस प्रकार का रोल है, और वो एक शेल्टर चाहता है कि बांग्लादेश में हमें शेल्टर मिले जिसके माध्यम से हम भारत को एंगेज कर सकें। भारत आज 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका को खटक रहा है कि आने वाले समय में भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के नेतृत्व में जैसे हर विश्व में एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके और लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले पाकिस्तान के साथ पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, अब बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा करके भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें पूरा जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड की जो फोर्सेज हैं वो भी काम कर रही है। जी हर्षा जी। बिल्कुल कर्नल सोडी जी, आखिर वो कौन से सुधार हैं जिसका हवाला देकर यूनुस लगातार ये चुनाव टाले जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी सुधार अभी तक दिखा तो है नहीं, नाकामियां हालांकि तमाम दिख रही हैं। हर्षा जी, असल में कोई सुधार मोहम्मद यूनुस करना ही नहीं चाहते, बल्कि वो बांग्लादेश को 20 साल पीछे ले गए हैं। जो तरक्की शेख हसीना के वक्त में बांग्लादेश ने देखी, बल्कि शेख हसीना के 15 साल के शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी हो गई थी, बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से अच्छी हो गई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जब से सत्ता में आए तब से वो बांग्लादेश को पीछे ही लेते चले गए हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई उन्होंने चीजें पब्लिक डोमेन में डाली कि किस तरह वो बांग्लादेश को सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी ये मंशा है ही नहीं, उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि मैं गद्दी पे बैठे रहूं। तभी वो कभी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सुधार करूंगा, मैं आर्थिक सुधार करूंगा, लेकिन कौन से सुधार करेंगे आप? उन्होंने अब तक बांग्लादेशी अवाम को एक दस्तावेज नहीं दिया है, एक पॉलिसी प्लान नहीं बताया है। मेरे कहने का मतलब है हर्षा जी, देखिए मोहम्मद यूनुस को एक ही चीज से प्यार है, वो है कुर्सी पे बैठने का, वो सत्ता लेने का। लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना दुनिया में इतनी शौहरत कमाने वाला आदमी, जो 84 साल के इतने वरिष्ठ नागरिक, अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो बड़ा मेरे को दुख होता है कि बांग्लादेश को जिस रास्ते पे शेख हसीना तरक्की के लेके जा रही थी, ये तो अब बांग्लादेश तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ही बदतर हालत में जाने वाला है। बिल्कुल, बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार, बनी बनाई सरकार को तोड़फोड़ करके, आगजनी करके यहाँ पर हटा दिया जाता है, उसके बदले अंतरिम सरकार आती है, अब उससे नाखुश होकर वापस से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। अब आगे आपको क्या लगता है किस तरीके से बांग्लादेश के हालात सुधर सकते हैं, या ऐसी कौन सी पार्टी है जो बांग्लादेश को सही राह पर ले जा सकती है ताकि एक बार फिर से तोड़फोड़ ना देखने को मिले? देखिए हर्षा जी, बांग्लादेश का जो देश का जो ओरिजिन हुआ है वो आंदोलन से हुआ है, और इस चीज को समझना होगा कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ का जो माइंडसेट है वो बड़ा ही मूवमेंट करने वाला है, और हर चीज रोड से ही शुरू होता है और रोड पे ही समाप्त होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँ कि आज भी बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बहुत ही अपने सैन्य धर्म का और संतुलन के साथ काम करना चाह रही है। अगर वो चाहती तो शेख हसीना के जाने के बाद से वो सत्ता पे काबिज हो सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के सेना प्रमुख ने अपने सेना धर्म का परिचय दिया और एक एंट्रीम गवर्नमेंट के रूप में, प्रशासक के रूप में इनको बैठाया गया, और वो ऑब्वियसली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था, और उस समय बांग्लादेश की आर्मी इस चीज को समझ नहीं पाई। लेकिन अब जब उसे समझ में आया है तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सेना जिस प्रकार से वहां पे एग्रेसिव हो रही है और जिस प्रकार से यूनुस के ऊपर दबाव बना रही है, और जैसे वहां की सिविल सोसाइटी, क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि किसी भी देश में जो नागरिक होता है, जो सिविल सोसाइटी होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी जिस प्रकार की घटनाएं निकल के आ रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो उसका मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि वहां जब तक वो शांति व्यवस्था और खास करके चुनाव नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
बांग्लादेश एक बहुत ही अनार्किज्म की स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि अभी भी जिस प्रकार की वहां पे घटनाएं घट रही हैं, जो जिहादी एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, चाहे माइनॉरिटीज को लेके, हिंदूज को लेके, जो मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से एक इसमें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत इसमें किसी तरीके से रिटेलिएट करे। और मैं ये मानता हूं कि आज भारत ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये जो विदेश नीति है, विदेश नीति बेसिकली एक दिन का तो होता नहीं है और इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। तो भारत सरकार भी इस पर मंथन कर रही है कि हमें किस प्रकार से बांग्लादेश में एक शांति व्यवस्था कायम करें, क्योंकि देखिए भारत विरोधी एक साजिश रचने का एक नया अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है विश्व की ताकतों के द्वारा बांग्लादेश में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो चुका है और बांग्लादेश को दूसरी रास्ते पर लाया जा रहा है ताकि किस प्रकार से भारत को घेरा जाए। तो मुझे जो दिख रहा है वो बिल्कुल यही दिख रहा है कि इसमें जो आंतरिक ताकतें तो जो काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो बाहरी ताकतें उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बांग्लादेश में, और उसके पीछे एक ही मोटिव है, वन ऑन वन सिंगल एजेंडा, कि हाउ टू डिस्टर्ब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और जिस प्रकार से हम आर्थिक ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका के भी देखिए, ट्रंप आने के बाद से आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी के साथ जब उनकी पहली मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश को भारत खुद से टैकल कर सकता है। तो लेकिन आज ये लग रहा है कि ये सिर्फ उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा था, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अमेरिका ही थी, वहां से शेख हसीना को हटाने में बाइडेन सरकार थी। लेकिन आज ट्रंप जिस प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी विदेश नीति एक तरीके से पूरे विश्व में 360 का यू टर्न ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जो गलियारा है म्यांमार का, जिसको लेने की बात हो रही है, और वहां पे सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं, चाइना का भी वहां पे इंटरेस्ट है कि वो भी वहां पे सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। तो ये तमाम इस तरह की गतिविधियां और जो जिहादी फंडामेंटलिस्ट उनका एजेंडा है कि हाउ टू क्रिएट द एंटी इंडिया सेंटिमेंट, तो मुझे लगता है कि इसीलिए इस तरीके के अनरेस्ट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बांग्लादेश की आर्मी इस चीज को मुझे लगता है कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी वहां के सेना प्रमुख ने जो एग्रेशन दिखाया है, वहां की जनता रोड पे निकल रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पे चुनाव कराना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और चुनाव होने के बाद ये स्थिति लगभग कंट्रोल में